हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट MCO4 जो कि है बिजनेस एनवायरनमेंट का एक और इम्पोर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक। एंड जो टॉपिक हम बेसिकली डिस्कस करेंगे वो रिलेटेड होगा विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। जानेंगे कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या और इसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं। तो दो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। पहला हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट और फिर डिस्कस करेंगे ड्यूटीज जो कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को फुलफिल करनी होती हैं या जो पर्पस के लिए इसको बनाया गया, एस्टैब्लिश किया गया, तो वो डिस्कस करेंगे। दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन चोजन फ्रॉम यूनिट नंबर 7 व्हिच इज कॉर्पोरेट लॉ पार्ट सेकंड। एंड हमारा जो मिशन है दैट इज 70% और मोर ऑन आवर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं चैनल के प्लेलिस्ट में, जाकर आप उनको भी देख सकते हैं। एंड दोज वीडियोस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि फ्यूचर में इस तरह की जो वीडियोस अपलोड करूंगा मैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो अभी हम डिस्कस करेंगे ड्यूटीज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अगली जो वीडियो लेकर आऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड विद आवर टॉपिक डिस्कशन। तो स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में CCI भी बोल सकते हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, point number 1 is on the screen and it says competition is the best means of ensuring that the common people has access to the broadest range of goods and services at the most competitive prices। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि कंपटीशन कमीशन ये बेसिकली इंडिया में कंपटीशन को इंश्योर करने के लिए बनाई गई। अब कंपटीशन क्यों जरूरी होता है किसी भी कंट्री में, या उसका क्या पर्पस होता है, कंपटीशन होना क्यों जरूरी है? गाइस, कंपटीशन होना इसलिए जरूरी है मार्केट में क्योंकि कंपटीशन के थ्रू ही जो कॉमन पीपल होते हैं, जो आम आदमी होते हैं, उनको एक अच्छा टूल मिलता है, एक अच्छा सोर्स मिलता है, एक अच्छा मींस मिलता है, जिसके थ्रू वो अलग अलग वैरायटी के गुड्स एंड सर्विसेज को अफोर्डेबल या फिर आप कह सकते हो कॉम्पिटिटिव प्राइस में परचेज कर सके। मान लीजिए पूरे मार्केट में सिर्फ एक ही दुकान है, एक टीवी की, टेलीविजन आप परचेज करना चाहते हैं, स्मार्ट टीवी परचेज करना चाहते हैं, और सिर्फ एक ही सेलर है मार्केट में, तो वो अपनी मर्जी से जितने प्राइस चाहे रख सकता है उस प्रोडक्ट के। लेकिन वहीं पर अगर कंपटीशन है, मान लीजिए 50 आपके डीलर्स अवेलेबल है आपके पास, तो सब ट्राई करेंगे कि आपको बेस्ट प्राइस प्रोवाइड कराएं, जिससे कि आप उनकी शॉप से प्रोडक्ट परचेज करें। तो यही पर्पस होता है कंपटीशन का, आपको बेस्ट मींस प्रोवाइड करना, जिसके थ्रू आप वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कॉम्पिटिटिव प्राइस में परचेज कर सकें या ऑब्टेन कर सकें। दैट्स द पर्पस ऑफ कंपटीशन। Now, the idea of Competition Commission of India was introduced in the form of the Competition Act 2002 to promote competition and private enterprise, especially after the 1991 Indian economic liberalization। तो 1999 में हमारा जो LPG पॉलिसी थी वो आपकी इम्प्लीमेंट कर दी गई कंट्री में। तो बाहर से बहुत कंपटीशन आने लगा, ऐसी ऐसी एंटरप्राइजेस आने लगी जिनके पास बहुत पैसा था, और जो हमारी इकोनॉमी थी वहां पर जो फर्म्स थी उनके पास कैपिटल की कमी थी, एंड दे कैन नॉट कम्पीट विद दोज ऑर्गेनाइजेशन जिन पर बहुत ज्यादा पैसा था। और इसके अलावा ऐसी एक्टिविटीज चल रही थी कि वो आपस में आपके ग्रुप्स बनाने लगे, मोनोपोली क्रिएट करने लगे बड़ी बड़ी एंटरप्राइज। तो इस तरह की सिचुएशन से डील करने के लिए ये जो कंपटीशन एक्ट 2002 में लाया गया, उस टाइम पर बेसिकली बीजेपी की गवर्नमेंट थी एंड अटल बिहारी वाजपेयी का सजेशन था बेसिकली इसके लिए। तो जो ये कंपटीशन एक्ट है 2002 लाया गया, और कंपटीशन एक्ट 2002 में बेसिकली आपका मेंशन था आइडिया ऑफ क्रिएटिंग अ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जो ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसका आइडिया बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ कंपटीशन एक्ट 2002 में, जिसके थ्रू क्या करना था, कंपटीशन को प्रमोट किया जा सके मार्केट में और प्राइवेट एंटरप्राइजेस को सपोर्ट किया जा सके। ये दो पर्पस थे बेसिकली जिसके लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया। Now the next point says the Competition Commission of India is a quasi-judicial body which gives opinions to statutory authorities and also deals with other cases। तो जो हमारी कॉम्पिटेटिव कमीशन ऑफ इंडिया है ये एक है क्वासी जुडिशियल बॉडी। आई रिपीट, अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, जो कि बेसिकली जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज होती हैं, जो लीगल अथॉरिटीज होती हैं, उनको ओपिनियंस देती है, और बाकी कई सारे जो केसेस होते हैं रिलेटेड टू कंपटीशन एंड डिस्प्यूट्स
उनको डील करने में हेल्प करती है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्वासी जुडिशियल बॉडीज कौन सी होती हैं? तो व्हाट आर क्वासी जुडिशियल बॉडीज? यू हैव टू राइट योर आंसर इन द कमेंट। आप आंसर ढूंढिए और लिखिए। नहीं पता तो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं आपको यहाँ पर आंसर देने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट। तो चलिए जानते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडीज कौन सी होती हैं या क्या होती हैं। तो गाइस, क्वासी जुडिशियल बॉडी क्या होती है? अ नॉन जुडिशियल बॉडी विच कैन इंटरप्रेट लॉ। तो एक ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी जो कि क्या है, जुडिशियल बॉडी नहीं है, बेसिकली एक नॉन जुडिशियल बॉडी होती है जो कि लॉ को इंटरप्रेट करने में हेल्प करती है। एक ऐसी एंटिटी जिसमें या तो कोई आर्बिट्रेटर हो सकता है या फिर ट्रिब्यूनल बोर्ड हो सकता है, जिसके पास पावर्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं कोर्ट ऑफ लॉ या फिर किसी जज के। तो एक जज है या फिर कोर्ट ऑफ लॉ है, उसके पास जितनी पावर होती है वो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी के पास भी होती है, लेकिन एक तरह से वो नॉन जुडिशियल बॉडी के तौर पर वर्क करती है, इंटरप्रेट लॉ करती है, और जो भी हमारी क्वासी जुडिशियल बॉडी या फिर एंटिटी होती है, एक तरह से हेल्प करती है आपकी, जिस तरह से आपके कोर्ट में डिसीजंस होते हैं, उसी तरीके से क्या है, क्वासी जुडिशियल बॉडी हेल्प करती हैं आपके लॉज को अंडरस्टैंड करने में और उनको इम्प्लीमेंट कराने में। सो आई एम श्योर कि ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। नाउ और डिटेल में जानने के लिए आप गूगल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, अभी हम इतना ही डिस्कस करेंगे क्योंकि हमें अभी डिस्कस करना है अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो नाउ अभी नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है आपके स्क्रीन पर, और इस स्लाइड में हम बेसिकली फ्लो चार्ट के थ्रू जानेंगे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के कॉन्सेप्ट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, अगर इसकी हम बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी और लीगल बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अभी पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से ये बनाई गई बॉडी है। तो इसके क्या है, अगर हम बोलें तो लीगली एक कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी है, लीगली एस्टेब्लिश्ड बॉडी है, और एक नॉन जुडिशियल बॉडी है बेसिकली। जो कोर्ट वगैरह के राइट्स हैं वो उनके पास नहीं है, लेकिन यस दे कैन कंडक्ट इंक्वायरीज एंड अदर स्टफ रिलेटेड टू एंटी कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट्स। तो इन बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपका इंश्योर करने के लिए इनके पास में लीगल पावर्स हैं प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और यू कैन से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमारी जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या है, एक स्टैट्यूटरी या लीगल बॉडी। सो आई एम श्योर ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड इट सेज Competition Commission of India is responsible for enforcing the Competition Act 2002 throughout India। तो पूरे भारत में या पूरे इंडिया में जो कंपटीशन एक्ट 2002 है उसको एनफोर्स कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की है। सिंस जो हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको एस्टैब्लिश करने का पर्पस यही था, उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि जो कंपटीशन एक्ट 2002 बना है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कराया जा सके, उसको स्ट्रिंजेंटली इम्प्लीमेंट कराया जा सके थ्रू आउट इंडिया या थ्रू आउट आवर कंट्री बेसिकली। साथ में एक और पर्पस था जिसकी वजह से हमने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया, एंड दैट इज टू प्रोटेक्ट द एक्टिविटीज दैट हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन इन इंडिया। तो इंडिया में किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटी ना हो जिसकी वजह से जो मार्केट में कंपटीशन है वो इम्पैक्ट हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी क्या होगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का होगा। तो उन एक्टिविटीज के अगेंस्ट में आपका क्या एक्शन लेना और मार्केट में कंपटीशन को इंश्योर करना, ये भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो ये दो चीज ध्यान दीजिएगा। पहला काम है कि कंपटीशन एक्ट 2002 थ्रू आउट इंडिया एनफोर्स हो प्रॉपरली, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड सेकेंड, ऐसी एक्टिविटीज जो कि आपकी नेगेटिव इम्पैक्ट देंगी कंपटीशन को इंडिया में, उनको उनसे हमारी मार्केट इकोनॉमी सबको प्रोटेक्ट करके रखना। नाउ अगर हम बात करें तो जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है ये एस्टैब्लिश किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ऑन 14th October 2003 विद द हेडक्वार्टर एट न्यू दिल्ली। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इट इज इन न्यू दिल्ली। तो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया? इट इज इन न्यू दिल्ली। एंड व्हेन वाज इट एस्टैब्लिश्ड? On 14th October 2003. And who established the Competition Commission of India? It was established by central government. Since it was established by central government to meet the purpose of a particular act, तो इसीलिए इसको हम statutory या फिर legal body बोलेंगे।
लेकिन ध्यान दीजिएगा एक क्वासी जुडिशियल बॉडी होगा। जुडिशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी एक कंप्लीटली जुडिशियल बॉडी नहीं है, इट्स अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, बट यस सिंस दिस पर्टिकुलर कमीशन वाज फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट, इसीलिए लीगली क्या है आपकी ये स्टैट्यूटरी या फिर लीगल बॉडी है। और बात करें तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बिकेम फुली फंक्शनल इन मई 2009 विद द फर्स्ट चेयरमैन धनेंद्र कुमार। तो धनेंद्र कुमार जी जो थे फर्स्ट चेयरमैन थे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के। और कब आपका फुली फंक्शनल हुआ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया? इट वाज फुली फंक्शनल इन मई 2009। फर्स्ट चेयरमैन नेम वाज धनेंद्र कुमार। ठीक है, मिस्टर धनेंद्र कुमार वाज द फर्स्ट चेयरमैन। सो गाइस जितने भी पॉइंट थे स्लाइड पे आई एम श्योर कि आपको समझ में आ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड उसके बाद आई विल एक्सप्लेन यू द इम्पोर्टेंट ड्यूटीज ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, so let's proceed to the next slide, and the point number 1 on this particular slide says the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act 1969 MRTP Act was repealed and replaced by the Competition Act 2002 on the recommendations of Raghavan Committee। तो गाइज जो हमारा मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 था उसको रिपील किया गया और रिप्लेस किया गया कंपटीशन एक्ट 2002 से। और किन की रिकमेंडेशन पर किया गया था? राघवन कमेटी की। और ये जो हमारा कंपटीशन एक्ट 2002 आया था इसी में आपका एक पॉइंट था जिसमें मेंशन किया गया था कि एक कॉम्पिटिटिव कमीशन बनाना है जो कि इंश्योर कर सके कंपटीशन मार्केट में। तो जो हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो बेसिकली इस एक्ट के अंदर आया, और इस एक्ट को रिपील किस एक्ट के बेसिस पर किया गया? जो हमारा पुराना एमआरटीपी एक्ट था 1969 वाला, उसको रिपील एंड रिप्लेस करके आपका चेंज किया गया। और किस कमिटी ने आपका ये रिकमेंडेशन दी थी? राघवन कमिटी। Now, Competition Commission of India (CCI) aims to establish a robust competitive environment through proactive engagement with all the stakeholders, including consumers, industry, government, and international jurisdictions। तो जो हमारा CCI है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसका पर्पस क्या है? एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को एस्टैब्लिश करना, और उसके लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं मार्केट में, चाहे वो कंज्यूमर्स हो, इंडस्ट्री हो, गवर्नमेंट हो, या फिर इंटरनेशनल आपकी इंस्टीट्यूशंस हो, उन सभी के साथ में मिलकर क्या करना? कंपटीशन को इंश्योर करना। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और द एम ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। एक रोबस्ट यानी कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसमें छोटी से छोटी कंपनी या फिर बड़ी से बड़ी कंपनी सभी सरवाइव कर सके, सभी मार्केट में अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग, अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अच्छे तरीके से, एक वैलिड तरीके से क्या कर सके? अपने पार्ट को प्ले कर सके। Now the next point says the Competition Commission of India consists of a chairperson and 6 other members which are appointed by the central government। तो जितने भी आपके मेंबर्स होते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो कि इम्पोर्टेंट आपके पोस्ट पर होते हैं, तो वो सभी अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, सिंस इट इज a statutory और a legal institution जो कि बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर वर्क करती है। तो जितने भी आपके मेंबर्स होंगे इसके कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के, तो वो अपॉइंट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। जो चेयरपर्सन होगा दैट विल आल्सो बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में आपकी एक चेयरपर्सन होगा और 6 अदर मेंबर्स होंगे जो कि अपॉइंट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। तो आई एम श्योर ये तीनों पॉइंट्स भी आपको क्लियर होंगे। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड, एंड इन दैट स्लाइड विल बी डिस्कसिंग द ड्यूटीज ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जानेंगे कि क्या क्या ड्यूटीज होती हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो ड्यूटीज ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI इज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 18 ऑफ द कंपटीशन एक्ट 2002। तो जो सेक्शन 18 है कंपटीशन एक्ट 2002 का, उसमें जितनी भी ड्यूटीज हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की वो मेंशन्ड है। मेजरली देयर आर 4 इंपॉर्टेंट ड्यूटीज व्हिच CCI इज सपोज्ड टू परफॉर्म। अब वो कौन सी 4 ड्यूटीज हैं जो कि CCI को परफॉर्म करनी होती है? लेट्स टॉक अबाउट।
and the duties are mentioned under which section 18 of the Competition Act 2002. Now सबसे पहली और important जो duty है CCI की, let's talk about. So the first and the foremost duty of CCI is to eliminate practices which have adverse or negative effect on competition. तो कोई भी ऐसी practice या policy जिसके through आपका competition पर, market का जो competition होता है उस पर adverse या negative effect पड़ेगा, उसको eliminate करना, ये सबसे पहली duty है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की. ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट ड्यूटी क्या है? जितनी भी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं या पॉलिसीज हैं जो कि हमारे कंपटीशन पर नेगेटिव या एडवर्स इफेक्ट डालेंगी, उनको एलिमिनेट करना, जड़ से खत्म करना. ओके. Now the second important duty of the CCI is to promote and sustain competition. तो सेकंड ड्यूटी जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, वो क्या है? ये इंश्योर करना कि मार्केट में कंपटीशन बना रहे और मार्केट में कंपटीशन प्रमोट हो. कंपटीशन होगा तो कंज्यूमर्स को बेनिफिट मिलेगा और जो भी बेस्ट होगा मार्केट में सर्वाइव वही कर पाएगा. तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा. सर्वाइवल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं, फिटेस्ट बेसिकली स्मार्टेस्ट होगा, जो कस्टमर को अच्छी वैल्यू दे पाएगा उनके मनी के लिए, तो वही आपका सरवाइव करेगा अगर प्रॉपर कंपटीशन इंश्योर होगा. तो यही आपका सेकंड ड्यूटी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, कंपटीशन को सस्टेन करना और प्रमोट करना. नाउ द थर्ड ड्यूटी ऑफ द सीसीआई इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर. अब कंज्यूमर्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी मार्केट के लिए, तो उनके जो इंटरेस्ट है, उनके जो राइट्स है, उसको प्रोटेक्ट करना भी बेसिकली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या है, एक इंपॉर्टेंट ड्यूटी है. Now the fourth and the last duty of the CCI is to ensure freedom of trade carried by all the participants in the Indian market. तो ये इंश्योर करना कि जितने भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि मार्केट में आपका बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उनको फ्रीडम ऑफ ट्रेड रहे, किसी को भी आपका रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए ट्रेड करने से ऑन सम बेसिस जो कि आपके सीसीआई की पॉलिसीज के अगेंस्ट हो. तो आप चाहे किसी भी बेसिकली इंडस्ट्री में जाना चाहें तो आप बिजनेस कर सकते हैं, बट यू हैव टू इंश्योर कि आपकी जो एक्टिविटीज हैं वो किसी और को रिस्ट्रिक्ट ना करें. तो ये फ्रीडम जो है ट्रेड का, वो इंश्योर करना, ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की एक और इम्पोर्टेंट ड्यूटी है, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये इंश्योर करना होता है. तो उन सब से फॉलो करवाना भी बेसिकली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की ही ड्यूटी है. तो हमारा जो इंडियन मार्केट है वो स्ट्रांग बन सके, कंपटीशन इंश्योर हो सके, हर एक कंपनी, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से वर्क कर पाए, फ्रीली वर्क कर पाए, अपने स्किल के अकॉर्डिंग बेस्ट वर्क कर पाए, तो उसको इंश्योर करना कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का टास्क है. सो गाइज, हमने अभी डिस्कस कर लिया कॉन्सेप्ट ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. नाउ वी हैव डिस्कस द ड्यूटीज. तो आई एम श्योर वीडियो काफी अच्छी लगी होगी आपको, पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे. किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो एक बार वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा, यू विल गेट टू नो अबाउट दैट क्लियरली. एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी हेल्प हो सके. तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. So thank you so much for watching and perform best in your exams. Bye bye.